हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो एसीएफ की केमिस्ट्री की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था को डिस्कस करेंगे। इससे जो है एसीएफ में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो पूरे पेशेंस रख के जो है इस चैप्टर को समझिएगा, ताकि इससे संबंधित जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से कर लेंगे। और साथ ही साथ ये बता दूं कि इससे पहले जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे, रिवर्स रिएक्शन पे, ई रिवर्स रिएक्शन पे जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जब आप उसको समझेंगे तभी जो है आगे की जो चैप्टर है वो आपको समझ आएंगे। क्लियर है? तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एसीएफ सीजीपीएससी करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके जो है ये पूरा चैप्टर करने के बाद जो है लास्ट में हम जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले वर्षों में उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए एक्चुअली सबसे पहले इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस में होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है, यहाँ पे बस थोड़ा बताती हूँ। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि एक रिएक्टेंट है ये, ठीक है, रिएक्टेंट से क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट। क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर दोबारा जो प्रोडक्ट है वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में। तो इसको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कि रिएक्टेंट का फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना। और जो ये इस तरह से ये है, ठीक है, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर से जब दोबारा जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है इसको कहा जाता है क्या, रिवर्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है, रिवर्स रिएक्शन, या इसी को कहा जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रासायनिक साम्य है या केमिकल इक्विलिब्रियम है वो होता क्या है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइम पे जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है तो एक टाइम ऐसे होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की गति है और बैकवर्ड रिएक्शन की जो गति है वो एक टाइम पे क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, मान लो इसकी गति 4 है और इसकी भी गति 4 है। ठीक है, तो एक टाइम पे जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब उसको कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इतना समझ आ गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइम पे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं तब उसको कहा जाता है रासायनिक साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको तो एग्जाम्पल पता है। एक सिंपल एग्जाम्पल और लीजिए वाटर का। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाटर है, वाटर में जो है इवोपोरेशन होता है या वाष्पन होता है, मतलब ये गर्म होके क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। और ये जो है क्लोज कंटेनर में हो रहा है, तो यहाँ पे जाके पानी की बूंदे जो है इस तरह से जो है लग जाती है, जिसको कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, और फिर ये ठंडी होने के बाद फिर दोबारा जो है यूं नीचे गिर जाती है और पानी बन जाती है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो H2O जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो इवोपोरेशन होके क्या हो जाता है, गैस फॉर्म में बन जाता है। और फिर से ये कंडेंसेशन होता है जब इसका जो है रिवर्स रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन पे इवोपोरेशन और रिवर्स रिएक्शन पे कंडेंसेशन। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था जो रेट ऑफ रिएक्शन में कि जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट जो है 0 होता है। फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद जो है रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है तो रिएक्टेंट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसको हम जो है इस तरह से ग्राफ में, तो जो रिएक्टेंट की दर है वो कम होने लगती है, तो इस तरह हम इसको ग्राफ में बताते हैं कि ये कम हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो इसको कहा जाता है, इस तरह से हम ग्राफ में दिखाएंगे कि प्रोडक्ट जो है बढ़ रहा है।
ठीक है। अब एक टाइम क्या होगा कि दोनों जो है एक टाइम पे इक्वल हो जाएंगे, जो इनका रेट है वो एक टाइम पे इक्वल हो जाएगा कि रिएक्टेंट बनने का फॉरवर्ड का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है जो रिएक्टेंट का, और बैक प्रोडक्ट का जो बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ये लिखा है कि सॉलिड से जब लिक्विड हो बनता है तो भी ये जो है क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो है एक तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम का भी जो है एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ याद रखिएगा इलेवेशन जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ये क्या प्रोसेस होता है, सॉलिड का जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है ये जो होता है ऊर्ध्वपातन या इलेवेशन। मतलब कि जैसे आइस है, ठीक है, आइस का जो है गैस में बदल जाना जो है ऊर्ध्वपातन है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अब हम देखते हैं आगे, इसको और एक तरह से समझ सकते हैं कि देखिए इक्विलिब्रियम को हम जो है इसमें भी समझ सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अब जो है रिएक्टेंट तो पहले जीरो होता है, फिर जो है स्लो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मतलब धीरे धीरे जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। फिर जो है रिएक्टेंट जो है की गति जो है तेज हो जाती है, मतलब वो फास्ट रिएक्शन करने लगता है। तो ये जो है इसका जो है फास्ट रिवर्स रिएक्शन है, मतलब तेजी से जो है इसकी गति बढ़ती है और ये जो है प्रोडक्ट बनाने लगता है। फिर जो है प्रोडक्ट जो है फिर से जो है स्लो, मतलब अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट जो है फिर अब जो है रिएक्टेंट बनने वाला है, तो इसकी गति जो है स्लो रिवर्स रिएक्शन होती है। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है। और एक टाइम ये होता है कि जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, यही है इक्विलिब्रियम। इसको हम जो है इससे भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको जो है चीजें समझ आ गई होगी, बाकी जब नोट्स आपको मिलेगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। ये डायनेमिक केमिकल रिएक्शन है, इसको मैंने जब रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था उसमें जो है एक अच्छे से समझा रखा है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, ये जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कि इसमें वही है कि जो क्लोज कंटेनर पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह काम करता है। और इसमें भी वही चीज़ें होती है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बनता है, फिर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में बनता है, और एक टाइम ये होता है कि दोनों का जो है मान जो है इक्वल हो जाता है वैल्यू, तो ये इक्विलिब्रियम का काम करता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या होता है कि जो रेशियो ऑफ जो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और जो क्या बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, उन दोनों का जो अनुपात जो रेशियो होता है उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं Kc से। ठीक है। अब ये होता क्या है, Kc से हमने इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट को डिनोट किया, तो ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। एफ है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, इस तरह से हम जो है इसको डिनोट करते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट होता है, क्यों को देखिए ए प्लस बी है, ठीक है, प्रोडक्ट में बन गया सी, मतलब सी प्लस डी बना। ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हो रहा है, तो फॉरवर्ड किन में होता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा गया है। और फिर ये जो रिएक्टेंट है वो किस में होता है, रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे जो है रिएक्टेंस लिखा हुआ है ए प्लस ए इंटू पी। ठीक है। तो जो रेट कांस्टेंट होता है, सॉरी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट को डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो देखिए हमने जो है एक द्रव्यमानुपाती का नियम है, या जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, तो उसमें फॉर्मूला उन्होंने उसके अनुसार ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है उसके जो सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपात, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो है इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, मतलब रेट ऑफ जो
फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रेट, ठीक है। अब जो हम इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो ये इक्वल के हो जाएगा और ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो ये हो गया के और ये जो है रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे है ये फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्यों हुआ, ये भी जो है इसको इक्वल किया, के आया और ये C प्लस डी जो कि प्रोडक्ट था इसको हमने इस तरह से शो किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेट कांस्टेंट इसीलिए जो है इस तरह से हम इसको लिखते हैं, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ मास रिएक्शन या फिर द्रव्य अनुपाति के नियम अनुसार। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के सी इक्वल के एफ बाय के आर। क्लियर है, प्रोडक्ट इंटू रिएक्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू, ये तो मैंने बता दिया कि ये इक्वल होता है। आगे देखते हैं कि जैसे कि अगर आपको निकालना है किसी चीज, अगर कोई इक्वेशन दिया गया और पूछा गया कि इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अगर कोई ये दे दिया गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया a प्लस बी, ठीक है, या मान लो ये 2 दिया। अब यहाँ पे जो है रिवर्स रिएक्शन हो रहा है C का, तो आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे लिखेंगे, के सी इक्वल जो है फॉरवर्ड क्या है तो C है, तो C, ठीक है। और यहाँ पे जो है रिएक्टेंट है बैकवर्ड हो रहा है तो A और बी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे हमने स्क्वायर या पावर पे क्यों लगाया है, इसको मैंने पहले वीडियो जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। तो आप जो है इस पहले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जो है आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है हाइड्रोजन और आयोडीन का, ठीक है। दोनों मिलके जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इसका अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे के सी इक्वल क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे HI, तो इस पे जो है मोल होते हैं, मोल उसको हम जो है पावर पे लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमने ले लिया पावर पे, फिर डिवाइडेड बाय किया H2 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 और ये I, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपका सिंपल सा आपका आंसर बन गया कि ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रासायनिक साम्यावस्था का स्थिरांक की जो इकाई है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करती है, तो डिपेंड करती है कि कॉन्सेंट्रेशन और या फिर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल मतलब मोल के जितने नंबर हैं या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे जो है डिपेंड करता है। यहाँ पे आप यहाँ याद रखिएगा क्योंकि इसको पूरे समझाने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और इसमें बस आपको बस याद कर लेना है कि जो है यूनिट ऑफ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मोल बाय डेसीमीटर के क्यूब है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। आप याद किए क्योंकि पूरा इक्वेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से ये आया, क्योंकि एग्जाम में बस आपको यूनिट पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या है। अगर पूछा भी जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर -1 और m जो है -3, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपको इसका जो है यूनिट आपको बताना है, निकालना है, तो आपको पता है कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है, तो आपको जो है इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 है, यहाँ ये 2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर का क्यूब,
ठीक है, और ये पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ भी जो है इसका अलग से लिया हमने और आयोडीन का अलग से लिया। इसको हमने दो पार्ट में अपने मैथ में पढ़ा होगा, स्क्वायर होता है दो पार्ट में कट जाता है, तो ये हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया और ये जो है पूरी तरीके से ये इसके साथ ये इसके साथ कट गया, तो इसका जो है कोई भी यूनिट नहीं बन रहा है, तो आप इसको बोलेंगे नो यूनिट। ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस ऐसे को अगर क्वेश्चन आया तो। अब इसी तरीके से जो है आप नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसका भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये क्या है आपको याद रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट अगर किसी इक्वेशन को दे के पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से निकालना है। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो P होता है ये जो है पार्शियल प्रेशर का डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन आपको याद नहीं रखना, इस इक्वेशन को लेके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp और Kc। तो देखिए जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि इस साइड रिएक्टेंट है, ये जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और ये जो A और B है ये जो है इसके मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल में यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो A प्लस बी रिएक्टेंट और C प्लस डी प्रोडक्ट। Kc क्या होता है, अभी हमने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और इसका जो पावर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हमने जो है इसको पावर पे हम लगा देते हैं इस तरह से, C की पावर C, ठीक है, D की पावर हो गई आपकी स्मॉल d, और यहाँ पे रिएक्टेंट है तो A की पावर है स्मॉल a और B की पावर है स्मॉल b। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन दे दिया 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो है पार्शियल प्रेशर के लिए, तो यहाँ पे जो है हम इसको P लेते हैं, P के साथ लेते हैं, ये क्या होता है प्रेशर होता है, तो ये PC। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया C, मतलब हम जो है इस इक्वेशन में P लगाएंगे क्योंकि ये प्रेशर के लिए है। क्लियर, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब आगे देखते हैं इन आइडियल गैस, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, पिछले भी क्लास में अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो आइडियल गैस का इक्वेशन या फॉर्मूला था PV इक्वल nRT। ठीक है, तो P इक्वल क्या होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे P है इक्वल nRT और ये B, तो N और B जो इक्वल होता है C के, मतलब ये है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, संघनन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको हम जो है N और B की जगह हम C लिख सकते हैं, तो P इक्वल CRT। क्लियर है। अब जो P की वैल्यू है उसको हम जो पुट करेंगे किस में, जो आपकी इक्वेशन 2 में। ठीक है, जो ये इक्वेशन 2 थी वहां पे जो है हम इस P की वैल्यू को, जो ये P है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, CRT। ठीक है, अब हम P को जो है वहां पे P दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे कैपिटल C लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम P की जगह C लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जो है लिख दिया हमने CRT C। ठीक है, C का फिर DRTD, इस तरह से हमने इसको लिया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इनटू होता है, RT को हमने कॉमन लिया, ठीक है, और ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अलग निकाल लिया और RT को हमने कॉमन लेके C प्लस D कर दिया, और यहाँ पे CA पावर है। अब इसमें भी हमने जो है RT है उसको हमने कॉमन लिया और जो पावर थी उसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, Kp फिर इक्वल होगा क्या, जो ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो C प्लस D जो ऐसे अगर होता है तो इसको हम जो है जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा A प्लस B, तो इसका जो होता है वो होता है डेल N। तो जो RT था उसको हमने यूं इस फॉर्म में लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया डेल N, बाकी जो था उसको हमने ज्यों का तो लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस, ये जो पूरा है वो क्या है, KC का हमने जो ऊपर देखा था। ठीक है, ये जो हमने जो है KC है, ठीक है, ये जो है वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका के पी इक्वल के सी और आर टी डेल एन। ठीक है, तो ये है आपका के पी और के सी में रिलेशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप कीजिएगा कि जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये यहाँ पे जो है देखिए H2 + I2 और 2HI। ठीक है, तो इसमें बस ये पूछा गया था कि किसके लिए जो है Kp और Kc की वैल्यू जो है बराबर होगी, समान होगा। ये क्वेश्चन आपके में पूछा गया था। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। आपने ले लिया H2 और I2 2H। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो Kp और Kc जो होता है ये इस तरह से हमने लिया। इसको Kp क्या होता है, PH PI मतलब जो प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रेशर के लिए होता है ये, पार्शियल प्रेशर के लिए, और PHI। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो P है और ये RT क्या हो गया, कट गया, बचा क्या HI और HI स्क्वायर। तो जो Kc क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, क्या होता है, रिएक्टेंट। तो Kp इक्वल Kc, ये हो गया आपका Kp और Kc जो है इसके लिए इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको कर लीजिएगा। ऊपर यही सारे एग्जाम्पल है, ये आया हुआ था इसलिए मैंने इसको देख के आपको समझाया है। ठीक है, आगे आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो है आपको नोट्स मिलेंगे, तो ये सारा आप खुद करके देखिएगा। इसमें सॉल्व है लेकिन आप इसको खुद बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक ले लिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये कर पाए। तो इसमें क्या कीजिएगा, Kp और Kc की वैल्यू कब बराबर होगी। तो देखिए N2 है और O2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये जो है दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के। ठीक है, तो इसका 1, इसका 1 और ये 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इक्वल 2। ठीक है, और 2 में हमेशा जो है जो रिएक्टेंट है उसको मैं जो है प्रोडक्ट के साथ माइनस कर देती हूँ। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया 0। अगर 0 वैल्यू आती है तो Kp और Kc क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसी में जो है अगर हमें पूछो Kp Kc से अगर बड़ा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अगर वैल्यू जो है माइनस में आती है, ठीक है, ये देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं अमोनिया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। ये हो गया 4 और इधर हो गया 2। तो मैं हमेशा जो है प्रोडक्ट में जो है रिएक्टेंट की जो मात्रा है उसको घटा देती हूँ। तो 2 - 4 तो इक्वेशन -2। तो इस जब माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा आपका Kp जो है Kc से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप चीजों को निकाल सकते हैं। और इसमें अगर प्लस आया तो Kp जो है इसमें लेस देन और ये है ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन आते नहीं लेकिन अगर आ जाता है तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस में क्या होता है कि जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, रिएक्शन जो हो रहा है तो जो जितने भी रिएक्टेंट है वो पार्ट लेते हैं और उसका जो है जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो जो जिस स्टेट में जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उसी स्टेट में जो है स्टेज में जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस और अमोनिया बना रहा है ये भी गैसियस स्टेट। तो ये होता है होमोजीनस स्टेट। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। और जो हेट्रोजीनस होता है वो जो है मोर देन 1 मतलब एक से अधिक जो है स्टेट मिल के जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये जो है आयरन जो है सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, वाटर जो है गैसियस स्टेज में है और ये बना रहे हैं ये सॉलिड और ये गैसियस। ठीक है, तो ये होता है आपका हेट्रोजीनस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। चलो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया होता उसको देख लेते हैं। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया है
ये जो है आपके न्यूमेरिकल में है। इसको मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो है कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। जो केसी होता है, केपी होता है, तो इनको जो है कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, इसको मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसमें आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। खुद ही आप ये चीज़ें कर लेंगे। आगे देख लेते हैं हम। जो है इसमें पूछा गया है कि अभी हमने किया था कि केपी और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल केसी एंड केपी हैव द सेम वैल्यू। तो जब केपी और केसी जो है किसमें जो है किस साम्यों में जो रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो है किसके लिए जो है ये दोनों जो है वैल्यू जो है समान होती है, ठीक है। तो आंसर क्या निकाला था हमने, H2 और I2 ये जो है समान होती है। बाकी जो है आप इनको करिएगा कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ये आप निकाल के देखिएगा। इससे जो है आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फॉर द सिस्टम, ये दिया हुआ है आपका इक्वेशन 3a + 2b और c, तो द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो हमने लिखा था Kc इक्वल, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आएगा तो C, ठीक है। और 1 मोल है तो यहाँ 1 ही रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा रिएक्टेंट का A के साथ जो है कितने पावर लगेंगे 3, क्योंकि मोल को हम जो है पावर पे लग के फॉर्म में लेते हैं। और ये हो गया B, और यहाँ पे जो है आपका है पावर 2 है, मोल है 2 तो इसको पावर में लगाएंगे 2, तो आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।